यत्पादपङ्कजरजपरिमार्जितेषु चेतस्सु दर्पणतलामलताङ्गतेषु शब्दार्थसम्पदोदारतरा स्फुरन्ति विघ्नच्छिदेस्तु भगवान् सगणाधिनाथः। मंच पर विराजमान आज के इस चित्तत्व अनुप्रयोग विषयक चित्त विज्ञान अनुप्रयोग विषयक विशिष्ट सत्र के सभी विद्वान वक्ताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। सभागार में उपस्थित अनेक क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त किए विद्वज्जनों, इस संगोष्ठी में उपस्थित होने वाले विशिष्ट वक्ताओं सभी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज के अध्यक्ष हैं वेद विज्ञान के में निष्णात, विगत 4 से 5 दशकों से वेद विद्या के उपासक आचार्य प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी। जैसा कि अभी घोषित किया गया, मैंने जो विषय निश्चित किया था वो था चित्त विज्ञान अनुप्रयोग। मैं साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी हूँ। ये संपूर्ण विषय वेद विद्या तथा दर्शन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यदि हम देखें तो जितनी भी विद्याएं हैं वो सारी की सारी विद्याएं चित्त तत्व से जुड़कर ही प्रवर्तित होती हैं। बिना चित्त तत्व के उन विद्याओं के अस्तित्व का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसीलिए कहा गया है कि यया विना नैव करोति किंचित न वेत्ति नापीच्छति संविदेशा तस्मै परस्मै जगतां जनन्यै नमः शिवायै शिववल्लभावै। तो ये हमारे यहाँ माना गया है कि जिस चित्त तत्व के बिना न हम कुछ कर सकते, न कुछ हम जान सकते, और न ही हमारे मन में किसी प्रकार के भाव या इच्छा उत्पन्न हो सकती हैं। तो हम सभी उसी चित्त तत्व के उपासक हैं, चाहे वह हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा हो, चाहे हमारी भौतिक। चित्त शब्द पर यदि हम विचार करते हैं तो चित्त शब्द वस्तुतः स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। चित्त संज्ञाने और संपदादित्वात् भावे क्विप, इसमें क्विप प्रत्यय होता है। स्त्रियां तिन के अधिकार में प्रयुक्त होने के कारण माना जाता है कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। चित्त को आप अकारांत भी माना जाता है हमारी परंपरा में, और वहाँ पर चित्तः ज्ञानमिह जागरणम, यहाँ पर जागरण अर्थ में इसको लिया जाता है। ज्ञानंच अविद्या निद्रयाक्रांते जगत्येकः, ऐसा माना जाता है कि अविद्या से हम जब परे उठ जाते हैं तो ये संसार, सारा का सारा संसार, विश्व एक ही चैतन्य से व्याप्त दिखलाई देता है। ईशावास्योपनिषद में यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। पूर्व वक्ताओं ने भी इसकी ओर संकेत किया कि विद्या क्या है, विद्या क्या है। तो यहाँ पर विद्या से तात्पर्य है ईश्वरस्योपासनाम, और अविद्या से तात्पर्य है तदंगभूत कर्मात्मिकाम। इन दोनों को जो व्यक्ति साथ साथ जानता है, यहाँ साथ साथ जानने से तात्पर्य है अंगांगी भावेन सहानुष्ठेयम वेद। अंगांगी भाव से इसको हमें अनुष्ठित करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते, ये महावाक्य है। इसमें मृत्युम से तात्पर्य है पुण्य पाप रूपम विद्योत्पत्ति प्रतिबंधकम प्राक्तनम कर्म। ये हमारे जो प्राक्तन कर्म है, जो पुण्य और पाप के रूप में, और विद्योत्पत्ति प्रतिबंधकम अर्थात विद्या की उत्पत्ति में जो प्रतिबंधक हैं, बाधक हैं, उन प्राक्तन कर्मों को पार करके, अर्थात उन कर्मों से परे करके, उनको लांघ करके हम सर्वेश्वरोपासना के माध्यम से, अमृतम का अर्थ है यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये सारी की सारी भावना हमारी चित्त ज्ञाने, इस धातु से यदि हम लेते हैं, चित्त को यदि हम ज्ञान अर्थ में लेते हैं तो उससे विदित होती है। इसी को आगे ऋषि ने कहा अन्य देवाहुर्विद्यया अन्य देवाहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्व्याच चक्षिरे। ये सब बातें हमें वहाँ पर ईशावास्योपनिषद में
प्राप्त होती हैं। यहाँ विद्यायाः में जो विभक्ति लगी वो पंचम्य अर्थे तृतीया है, अर्थात अन्यत भिन्नम निश्रेयसाम रधि क्या है धन मित्याहुः वेदांता है, वेदांत में कहा गया है। इसी प्रकार विद्या ब्रह्मज्ञान निरपेक्ष कर्मणो भिन्नम मोक्षोपाय मित्याहुः उपनिषदः, ये सब बातें हमारी मिलती हैं। चित्त तत्व को यदि हम लेते हैं तो स्मृति अर्थ में भी आता है, यहाँ भी ये अकारांत है। इसके लिए कहा गया है चिंतयति विष्णुम सुधीहि। यहाँ विष्णु से तात्पर्य है विवेष्टि सर्वम जगदिति विष्णु, जो संपूर्ण जगत के प्रत्येक कण में उपस्थित है, जो संपूर्ण जगत के प्रत्येक कण में विद्यमान है और जिसके कारण यह सृष्टि गतिमान और विकसित होती हुई दिखलाई देती है। चित्त को चित्तम को चेतयति अनेनेति चित्तम, अर्थात जो हमारी अनुसंधानात्मिकांतःकरण वृत्ति है उसको भी चित्त कहा जाता है। उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्तत् सत्वगुणम स्वच्छम स्वांतम भगवत पदम यदाहुर्वासुदेवाख्यम चित्तम तन महदात्मकम। जो सत्वगुण प्रधान हमारी स्वच्छ और स्वांत अंतःकरण वृत्ति है और जिसके माध्यम से हम भगवद आराधना में प्रवृत्त होते हैं, उसको भी हम चित्त शब्द से बुलाते हैं। उसी को आगे कहा गया है स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वमिति चेतसः प्रवृत्ति लक्षणम प्रोक्तम यथापाम प्रकृति परा। तो स्वच्छता, शांति और ये दोनों के माध्यम से सांसारिक कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना, इसको भी चित्त का एक प्रधान धर्म माना गया है। हमारे बीच अभी चर्चा हुई आदि भौतिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक विश्व की, अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म की चर्चा हुई। इसमें यदि हम देखें तो अधिभूत स्वरूप से महान को हमने स्वीकार किया, वही है महत्तत्व। अध्यात्म स्वरूपेण चित्यम उपास्य रूपेण वासुदेव अधिष्ठाता तु तस्य क्षेत्रज्ञः। चित्त की अधिभूत स्वरूप में महान संज्ञा स्वीकार की गई है, वही सांख्य योग में स्वीकार किया जाता है प्रकृतिर्महान ततोऽहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः। ये बात हमारे यहाँ आती है। और अध्यात्म स्वरूपेण चित्तम उपास्य रूपेण वासुदेवः अधिष्ठाता तस्य क्षेत्रज्ञः, ये सब बातें आती हैं। और इन्हीं सब को भगवत पाद महर्षि पतंजलि ने स्वीकार करते हुए प्रथम सूत्र में ही कहा योगः चित्तवृत्ति निरोधः। इसी बात को मुंडकोपनिषद में भी स्पष्ट कहा गया है एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। पंचधा जो प्राण की बात कही है, ये प्राणोपान समानोदान व्यान, ये जो हमारी अवस्था है चित्त की, इसी को हम हमारे व्यवहार में कहते हैं कि हमारा चित्त आज प्रसन्न है, हमारा चित्त आज अत्यंत समुन्नति की अवस्था को प्राप्त है। और कभी कभी हम कहते भी हैं कि हम चित्त विप्लव की अवस्था से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो ये सब मानसिक बातें, इन सब बातों को हमारे ऋषियों ने आगे कहा। यदि वेद की बात करें तो वेद में भी एक शब्द आता है चिति ही, चीयते अस्याम अग्निरिति चिति ही। उसी को यज्ञशाला में जो बनाई जाती है वेदिका, उससे भी हम जोड़ कर ले सकते हैं चितिस चैतन्य भावाद्वा चेतना वा चितिस्मृता महान व्याप्य स्थिता सर्वम महावा प्रकृतिर्मता भवशर्वो रुद्र पशुपतिरुथोग्र सह महांस्तथा भीमेशाना वितीयदभिधानाष्टकमिदम। ये भगवान शंकर के नाम हैं। इसमें जो उग्र मूर्ति है वो युग्र मूर्ति मानी गई है भगवान शंकर की यजमान को। और जिस समय वो यज्ञ दीक्षित होता है उस समय उसके समीप कोई जा नहीं सकता। तो चितिश्चैतन्य भावाद्वा चेतना वा
चितिस्मृता महान व्याप्य स्थिता सर्वम महावा प्रकृतिर्मता। ये पुराणों में कहा गया है। इसके अतिरिक्त इष्टांग विशेष जो लीलावती का है उसमें कहा गया है यद विस्तृति पंचकराष्ट हस्तम दैर्घ्यांच यस्याम तिकरोच्छितिंच तस्याम चितौ किम फलमिष्टिकानाम संख्या च का ब्रूहि कतिस्तरांचा। ये जो चिति बनाई जाती है जिसमें हम एकाग्र होकर अपनी चेतना को एकाग्र करके ईश्वर को उद्दिष्ट करके आहुति प्रदान करते हैं, उसके विषय में भी कहा गया है। वहाँ भी चैतन्य का अंश विद्यमान दिखलाई देता है। चित्त को संवित भी माना गया है। यया बिना नैव करोति किंचित न वेत्ति नापीच्छति संविदेशा तस्यै परस्यै जगताम जनन्यै नमः शिवायै शिववल्लभायै। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये आचार्य अभिनवगुप्त का पद्य है। हम यदि व्यावहारिक शास्त्र पर आते हैं, वो है साहित्य शास्त्र या नाट्य शास्त्र, तो उसमें आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिनव भारती के प्रारंभ में ही चित्त शक्ति की स्तुति प्रदान की है और उसके माध्यम से संपूर्ण नाट्यशास्त्र के एक प्रारूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो यस्तन्मयान हृदय संवदन क्रमेण द्राक चित्र शक्ति हृदय प्रविभाग भागी। इसका एक पाठभेद और मिलता है। द्राक चित्र शक्ति गणभूमि विभाग भागी हर्षोल्लसत पर विकार जसक करोति वंदे तमाम तमह बिंदु कला वतन शाम। तो कोई भी विद्या ऐसी नहीं है जो कि चित्तत्व से अनुस्यूत नहीं है। आगे अभिनवगुप्त कहते हैं षड्विंशकात्मक जगत गगनाव भासम संविन मरीचि चय चुंबित बिंब शोभम। यहाँ भी संवित शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमारी जो संवित से निकलने वाली तरंगे हैं वे ही तरंगे समस्त विद्याओं को प्रकाशित करती हैं। षण्त्रिंशकम भरतसूत्र विबिंबन वंदे शिवम श्रुति तदर्थ विवेकी धाम। तो 36 अध्याय इसमें है नाट्यशास्त्र में। वो सारे के सारे अध्याय हमारी चेतना से निकलने वाले विभिन्न तरंगों के प्रतीक के रूप में यहाँ पर विराजमान है। आगे पुनः आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं विश्वबीज प्ररोहार्थम मूलाधारतया स्थितम सर्वशक्तिमयम वंदे धरणी रूपम ईश्वरम। तो जो पांच भौतिक विश्व हमको दिखलाई दे रहा है, जिसके रूप में हमने अष्टमूर्ति शिव की परिकल्पना की है, उस पांच भौतिक विश्व की क्रमशः स्तुति करते हुए आचार्य नाट्यशास्त्र का प्रवर्धन करते हैं। वे आगे कहते हैं संसारोस्तिन तत्व तस्तनुवृताम बंधस्सु वार्तैव का बंधो यस्य न जातु तस्य वितथा मुक्तस्य मुक्ति क्रिया मिथ्या मोह कृदेश रज्जु भुजगच्छाया पिशाच भ्रमो माँ किंचित त्यज माँ गृहाण विलसस्वस्थो यथावस्थिति। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक उपदेश है जो आचार्य ने हमको प्रदान किया कि यदि हम संसारोस्तिन तत्वतस्तनुवृताम बंधस्य वार्तैव का, यदि हम संसार को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर उससे बंधने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और बंधो यस्य न जातु तस्य वितता मुक्तस्य मुक्ति क्रिया, और यदि बंध उपस्थित नहीं होगा तो मुक्ति का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। मिथ्या मोह कृदेश रज्जु भुजगच्छाया पिशाच भ्रमो माँ किंचित त्यजमा गृहाण विलसस्वस्थो यथावस्थितः। ये सारा का सारा विश्व वो रज्जु में सर्प की छाया के समान उपस्थित दिखलाई देता है। इसलिए जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया है उसको स्वीकार करते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। स्वस्थो यथावस्थितः, इसी को लौकिक भाषा में कहा गया है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और भी बहुत सी बातें हैं। संपूर्ण जो हमारा वर्ण समामनाय है, उस वर्ण समामनाय को रहस्य पंचादशिका में आचार्य अभिनवगुप्त ने चित्तत्व के अंतर्गत समाहित प्रस्तुत कर दिया है। वे कहते हैं आदिमुखा कादिकरा टादिपदा परिपार्श्वयुंग मध्या यादि हृदया भगवती संविद्रूपा सरस्वती जयति।
ये संवित के रूप में हमारी चेतना में अनुस्यूत है। चित्त का ही दूसरा नाम संवित भी है। तो शैव दर्शन में अष्टौ मातृकायाः वर्गाः सन्ति, 8 मातृकाओं के वर्ग हैं। उसमें पहला वर्ग है अवर्ग, दूसरा है कादि पंचवर्ग, कुचु टु तुपु, ये पंचवर्ग, और आपका 7वां वर्ग है यवर्ग, और 8वां वर्ग है शवर्ग। ये 8 वर्ग माने गए हैं मातृकाओं के शैव दर्शन में। इनमें आकार से लेकर विसर्ग और अनुस्वार सहित स्वर भगवती सरस्वती का मुख माना गया है। कवर्ग और चवर्ग उनके कर माने गए हैं, हाथ माने गए हैं। टवर्ग और तवर्ग उनके पाद माने गए हैं। पवर्ग उनका मेरुदंड है। यवर्ग उनका हृदय है। ऐसी जो संवित स्वप्रकाश में स्वात्म विवर्षात्मिका भगवती सरस्वती है, वो सभी का कल्याण करे। ये सब बातें हमारे यहाँ परंपराओं में मिलती हैं। और उन्हीं की स्तुति में आगे कहा गया, तब न काचन न स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु। सरस्वती का जो शरीर है वो हमारी चेतना में एक शब्दमयी तनु के रूप में अनुस्यूत उपस्थित दिखलाई देता है। सकल मूर्तिषु में भवदन्वयो मनसिजासु बहि प्रसरासु च। एक भगवती, आपका शरीर ही शब्दमय है, इसलिए आपकी कोई स्तुति नहीं हो सकती। जो शब्दमयी शरीर वाली भगवती है, उसकी स्तुति शब्द के माध्यम से नहीं की जा सकती। जैसे कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त जीवित में स्वभावोक्त की अलंकारता का खंडन किया कि अलंकार हमेशा, स्वभाव हमेशा अलंकार्य होता है, उसको हम अलंकार नहीं बना सकते। अर्थात ईश्वर ने हमको जो स्वरूप प्रदान किया है, जो अस्तित्व प्रदान किया है, वही अलंकार्य है। सारे अलंकार उसके लिए निमित्त बने हुए हैं। इसलिए यदि हम स्वभाव को अलंकार बना देंगे तो अलंकार का आधार ही समाप्त हो जाएगा। यही स्थिति यहाँ पर भी उपस्थित होती है कि जो सकल शब्दमयी किलते तनु, जब सारा शब्द का शाब्दिक संसार ज्ञानमन संसार आपका शरीर है, तो इसलिए आपकी कोई स्तुति हम शब्द के माध्यम से कर ही नहीं सकते। मानसिक और विश्वमयता को प्राप्त समस्त मूर्तियों में हम आपके दर्शन करते हैं। इस रूप में चित्त तत्व को यदि हम शक्ति के रूप में लेते हैं तो यह हमारे अंदर उपस्थित विराजमान एक चैतन्य शक्ति है, जो कि निरंतर उपस्थित और प्रकाशित होती रहती है। वेदों में यदि आते हैं तो वहाँ द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपराचेति, एक परा विद्या है और दूसरी है अपरा विद्या। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति, ये हमारी अपरा विद्या मानी गई हैं। अपरा में हम साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी हैं। अपरा का अर्थ हम लेते हैं सादृश्य अर्थ में। तत्सादृश्यम तदन्यत्वम तदल्पत्वम विरोधिता अप्राशस्त्यम अभावश्च नियर्थाः षट् प्रकीर्तिताः। तो अपरा को हमने परा का निषेध नहीं माना। अपरा को हम परा के निषेध में इस अर्थ में ले सकते हैं कि वो परा की सिद्धि में परा के सदृश सर्वोच्च चैतन्य की प्राप्ति में सहायक होती जरूर है, लेकिन उसको प्राप्त करा नहीं सकती। इसीलिए हमें परा की ओर उन्मुख होना पड़ता है। लेकिन अपरा में परा का निषेध हम स्वीकार नहीं करते। इसीलिए जितने भी हमारे सांसारिक भौतिक संसाधन हैं, उनको प्राप्त करने के उपरांत भी हम निश्रेयस से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाते। और यही है हमारे यहाँ सार्वभौमिक धर्म का लक्षण, वो है यतोभ्युदयो निश्रेयस हेतु सधर्मः। इसके बाद जब हम परा पर आते हैं तो अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, परा उसे कहा जाता है जिससे हम अक्षर परम पुरुष परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान करते हैं। अब प्रश्न हुआ कि वो है कैसा, तो मुंडकोपनिषद में साफ कहा गया है, तत्तदृश्यमग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। इसके बाद वो जो पराविद्या से प्राप्त होने वाला अक्षर ब्रह्म है, जिसकी साधिका पराविद्या है, वह
अदृश्य है, चर्म चक्षुओं से अग्राह्य है, वर्ण या जाति से रहित है, अशरीरी है, अविनाशी है, नित्य है, सर्वव्यापी है, सूक्ष्मतम है तथा समस्त भूत जगत का उद्भावक है। पराविद्या के रूप में उपास्य जो परब्रह्म है वह सभी प्राणियों का सर्वोत्तम तथा सर्वोच्च आधार है, जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त दिखलाई देता है और जो सभी पर परम कल्याण की वर्षा करता है, जिसने संपूर्ण विश्व को 3 ज्योतिर्मय प्रकाशों से युक्त किया, वो है सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, और जो 16 कलाओं का आश्रय माना जाता है। सभी शास्त्र विभिन्न दृष्टियों से इनका विचार करते हैं। संचालक जी पीछे दिखाई दे रहे हैं, मैं इसमें दिख ये तृतीय नेत्र है भगवान शंकर का वो मैं खत्म कर रहा हूँ 5 मिनट। तो यस्मान न जात परो वन्यो अस्ति या आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजया संराण त्रीणि ज्योतिषी सचते षोडशी। कात्यायन जी आ गए हैं और महेंद्र जी भी आ गए हैं, वेद विद्या के सब बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग वेद पर बात कर रहे हैं, साहित्य शास्त्र के होकर। चलिए थोड़ा दुस्साहस भी करना चाहिए। प्रश्नोपनिषद में ऋषि पिप्पलाद ने शिष्य सुकेश को षोडश कलाओं का उपदेश दिया है। ये सारी चित्त तत्व के ही अंश हैं। इहै वान्ते शरीरे सौम्य सः पुरुषो यस्मिन् नेताः षोडश कलाः भवन्ति प्रभवन्ति सब प्राणमसृजत् प्राणात् श्रद्धां खं वायुः ज्योतिरापः पृथ्वीमिन्द्रियं मनः अन्नम् अन्नाद् वीर्यं तपो मंत्रा कर्म लोका लोकेषु नाम च। ये षोडश कलाएं हैं। इसमें जो प्रारंभिक आपकी 9 कलाएं हैं वे बाह्य हैं, लेकिन अंतिम जो 6 कलाएं हैं वो 6 कलाएं हमारे अंतःकरण हमारे शरीर में स्थित है। तो उस परम पिता परमेश्वर ने प्राण का उद्भावन किया। प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न नामक 9 पदार्थों को उत्पन्न किया। अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम, इन 6 पदार्थों का उन्होंने आविर्भाव किया। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्य संभव, ये सब बातें श्रीमद् भगवद गीता में कही गई हैं। और चित, आनंद, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये सब बातें भी हमारे सामने आई। तो देखिए ये कैसा व्यावहारिक संसार है चित्त तत्व से जुड़ा हुआ, कि अन्य से वीर्य का अर्थ है हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला सात्विक सामर्थ्य, वो तैयार होता है। उसके बल पे हम तप करते हैं और उस तप के आधार पर हम मंत्र शक्ति प्राप्त करते हैं और फिर कर्म में संलग्न होते हैं। कर्म के माध्यम से हम लोक का निर्माण करते हैं और लोक से ही हमारी पहचान इस संसार में उपस्थित होती है। ये षोडश कलाएं हैं। अब थोड़ी हम साहित्य शास्त्र की भी बात कर ले। हम साहित्य के विद्यार्थी हैं। वहाँ पर लोको वेदस तथाध्यात्मम प्रमाणम त्रिविधम स्मृतम, ये 3 प्रमाण माने गए हैं। पहला है लोक, दूसरा है वेद और तीसरा है अध्यात्म। और वहाँ पर 2 तत्व मुख्य हैं, एक तो रस है और दूसरा है भाव है। रस के लिए स्पष्ट कहा है पंडित राज जगन्नाथ ने, रसश्चित भाव संयुता। रस क्या है? चैतन्य ही है, लेकिन कैसा चैतन्य? जो भाव से संयुक्त है। इसीलिए चिद विशिष्ट स्थायी एव रसः, ये भी हमारे यहाँ सिद्धांत माना गया। और स्थायी विशिष्ट चिदेव रसः, भाव के संसार को यदि हम देखते हैं तो इस चैतन्य में 49 भाव, 49 भावाः अनुस्यूताः सन्ति। और ये बाहर से आरोपित नहीं है, ये जन्मना आपके अंदर प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में ईश्वर ने स्वाभाविक रूप से उपस्थित किए हैं। भावों को यदि हम मानते हैं तो भवन्ति इति भावाः भावयन्ति इति भावाः कबीर अंतर्गतम भावम भावयन भाव उच्चते, ये सब व्याख्याएं मिलती हैं। हमारे चित्त में नित्य निरंतर नए नए भावों की उत्पत्ति होती रहती है। 5 प्रकार के भाव माने गए हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, सात्विक और स्थायी। लेकिन इसमें से विभाव अनुभाव की परिगणना आचार्यों ने नहीं की, क्योंकि वो प्रत्येक मनुष्य के आश्रित होकर प्रवर्तमान दिखलाई देते हैं, इसलिए वो अपरिगणनीय हैं। लेकिन
अंतिम जो 3 है अर्थात व्यभिचारी, सात्विक और स्थायी, इनकी गणना की। व्यभिचारी 33 माने, सात्विक 8 माने और 8 उन्होंने स्थायी माने। और इस प्रकार इन तीनों के यदि हम मिला देते हैं तो 49 भावाः भवन्ति। ये हमारे 49 भावों की परिकल्पना की गई है जो चैतन्य में अनुस्यूत हैं। और एक संपूर्ण साहित्य शास्त्र का निर्माण इन्हीं भावों के आविर्भाव के लिए, इन्हीं भावों की अनुभूति के लिए और इन भावों की अनुभूति के माध्यम से चैतन्य की अंदर अनुस्यूत आनंद तत्व के आस्वाद के लिए, जिसे रस कहा जाता है, बनाया गया। जिसे कहा गया सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम, वही है वस्तुतः रस। और उसी को वेदों में भी कहा गया रसो वैसः रसम वे आयम लब्ध्वा आनंदी भवति। संसार में, सारे संसार में जितने भी हमारे उपक्रम है वो सारे के सारे उपक्रम उसी परम चैतन्य में अनुस्यूत रस तत्व को प्राप्त करने के लिए, आनंद तत्व को प्राप्त करने के लिए ही प्रवर्तित होते हैं। इसीलिए कहा गया है नहीं रसादृते कश्चित् अर्थ प्रवर्तते। हमारा कोई भी व्यापार रस की प्राप्ति के बिना, रस के उद्देश्य करके ही प्रकाशित होता है। पंडित राज जगन्नाथ की यदि हम बात करें तो उन्होंने पूरी वेदांत की प्रक्रिया को, चित्तत्व के आविर्भाव की प्रक्रिया को इसमें अनुस्यूत कर दिया। उन्होंने कहा कि शराबादिना पीतो दीपस्तन्निवृत्तौ स्वयं च प्रकाशते सन्निहितान पदार्थान च प्रकाशयति। हमारा चैतन्य अज्ञान से आवृत रहता है, इसीलिए हम आनंदमय होते हुए भी आनंद की निरंतर अनुभूति नहीं कर पाते। साहित्य का जो भाव जगत है, जो कि 49 भावाः वर्तन्ते, वो भाव जगत को कविता के माध्यम से उत्थापित करते हुए चैतन्य के ऊपर पड़े हुए अज्ञान के कंचुक को हटाया जाता है और सहृदय सामाजिक को चित्त के वास्तविक स्वरूप आनंद से परिचित कराया जाता है। यही है रस की अवस्था। तो जब अज्ञान हट जाता है तो हमारे चैतन्य में अनुस्यूत ये जो संपूर्ण भाव सामग्री है, वो भाव सामग्री हमको अनुभव में आने लगती है। आनंद से जुड़कर वो अनुभव में आती है तो उसी को हम रस कहते हैं। ये सारे विषय साहित्य शास्त्र में भी उपस्थित होते हैं जो कि इस चित्त तत्व से अतिरिक्त नहीं प्रतीत होते। इसलिए निगम आगम जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों में कि चैतन्य ही वस्तुतः हमारे विचार के केंद्र बिंदु है, हमारे विचार का जो है सो मुख्य आधार है। उसी में अनुस्यूत रहने वाले सभी तत्वों को किन्हीं किन्हीं प्रकारों से अनेक शास्त्रों में विद्वानों ने प्रस्तुत किया। वेद हमारे मूल हैं, इसलिए हम उसको सर्वोच्च उपास्य मानते हुए उसको प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।